जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में सेट नंबर 7 आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का और ये 19 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली का आपको फिर टेस्ट सेट कराने वाला हूँ, जिसमें आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न हैं और टोटल जितने भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनका मैं आपको हर एक सेट का सलूशन आपको कराने वाला हूँ। तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये 19 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली का आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। क्या? ब्रह्मांड विज्ञान। जितने भी लोग एक का चौथा ऑप्शन दे रहे हैं उन सबका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि अपारमाणविक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो बताओ इसकी खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसकी खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो कौन है? तो दक्षिणी भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी। 3 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर डॉट डॉट है। तो बताओ कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74% है। चौथा का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि स्पेन की राजधानी क्या है? तो बताओ स्पेन की राजधानी। तो स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड है। 5 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है रोगजनक। छठवां का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो बताओ कब स्थापित हुआ था? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। जितने भी लोग 7 का दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो बताओ भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें जो शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। 8 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आ रही तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो किस मुद्रा को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है मगरमच्छ को। 9 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राज आपातकाल को। 10 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि बास्केटबॉल की उत्पत्ति डॉट डॉट में हुई। तो कौन से देश में हुई थी बास्केटबॉल की उत्पत्ति? तो ये हुई थी अमेरिका में। 11 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डॉट डॉट कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। 12 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताओ ये स्थापना किसने की थी? प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये स्थापना की थी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने। चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो बताओ क्या संबंधित है? प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपको बताना है। तो ये संबंधित है माल और सेवा का, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। ऑप्शन संख्या चौथा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य का है? तो ये बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 15 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो कौन सा है? तो सबसे कमजोर जो विद्युत चालक है वो बैकेलाइट है। 16 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो शेयर नहीं कर रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।
17वां प्रश्न है आपके सामने, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? तो गौतम बुद्ध का जो पुत्र था वो राहुल था। 17 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? तो इस अयोग्यता का निर्णय बताइएगा कौन करता है? तो ये अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन संख्या चौथा इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो बताओ हुमायूं नामा की रचना किसने की है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसकी रचना की है गुलबदन बेगम ने। 19 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो बताओ सबसे लंबी नहर, तो ये है इंदिरा गांधी नहर है। 20 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बताओ इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1928 में हुई थी। 21 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 22वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? 22 का आंसर आपको बताना है। तो अश्वमेध यज्ञ संबंधित रखता है। 22 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश डॉट डॉट है। तो बताओ इनमें से कौन सा है राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश? प्रश्न संख्या 23 का आंसर आपको बताना है। एक ऑप्शन ये देख लीजिएगा, बाकी के 3 ऑप्शन ये रहे। तो जितने भी लोग दे रहे हैं 23 का तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा वीडियो पसंद आ रही तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि डॉट डॉट से नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती है? तो ये निर्बाध से नहीं गुजर सकती है। 24 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था। 25 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? प्रश्न संख्या 26 का आंसर आपको बताना है। तो ये आता है अनुच्छेद 262 के तहत। 26 का जितने भी लोग दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं उनका ये करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर पड़ता है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। 27 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई? तो बताइए किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1929 में। 28 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना करता है वो राष्ट्रपति करता है। 29 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने गलगंड डॉट डॉट ग्रंथि का एक रोग है। तो ये कौन सी ग्रंथि का एक रोग है? तो ये जो रोग है वो थायराइड ग्रंथि का है। 30 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था वॉलीबॉल खेल का? तो ये आविष्कार किया था वॉलीबॉल खेल का विलियम जी मॉर्गन ने। 31 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने 32 है कि भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। बताओ क्या है ये आपको बताना। 32 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ये सो रहे हैं, बताइएगा। तो जितने भी लोग 32 का बता रहे हैं 3,60,000 जूल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट है वो मरीना बीच है। 33 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि प्लाज्मा अवस्था में डॉट डॉट अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आयनीकृत गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का पहला ऑप्शन। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 कि किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो कौन शक्ति को माना जाता है बताइएगा। ऑप्शन ये देख लीजिएगा आप, 3 ऑप्शन ये रहे, चौथा ऑप्शन आप ये देख लीजिएगा। तो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा 35 का।
36वां प्रश्न है आपके सामने कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए स्थापित किया गया था। तो बताओ ये किन किन राज्यों के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक में। तो तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है। तो ये कौन से देश में प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है चीन में। 37 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है। तो कौन से देश को जाना जाता है, तो चीनी कटोरा के रूप में क्यूबा को जाना जाता है। 38 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न संख्या 39 है कि प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति डॉट डॉट है। तो ये क्या है, 39 का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। तो ये है असीम रूप से लोचदार, चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि न्यूनतम समर्थन मूल्य डॉट डॉट से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी ये कृषि वस्तुओं से संबंधित है। 40 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है। तो कौन से धर्म से है, तो इसका जो संबंध है दिगंबर और श्वेतांबर का वो संबंध रखते हैं जैन धर्म से। 41 का दूसरा ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं के कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप से मदद करती हैं। बताओ 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने लोग बता रहे हैं नर्म अंतर्द्रव्यीय जाल का, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व है। बताओ 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 43 का दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि डॉट डॉट होती है। तो कितनी होती है, तो ये अवधि होती है 6 साल। 44 का तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो बताओ मेडा सागर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हिंद महासागर में है। 45 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो किसने किया था, तो आपको पता है कि झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। 46 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के तट पर है, तो हड़प्पा जो शहर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये स्थित है रावी नदी के तट पर। 47 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। तो बताओ कौन सा है, तो ये हैं विनेश फोगाट हैं। 48 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। तो कौन करता है, तो ये करता है न्याय। 49 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है जीके जीएस का कि ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन है। तो कौन किसने की थी, तो ब्रह्म सभा की जो संस्थापक हैं वो हैं राजा राम मोहन राय। 50 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।